हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में एक शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह सहित प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह में हुई हिंसा के पीछे किसी षड्यंत्रकारी का हाथ बताया। अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। और कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों को 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्न वजीफा देने की मंजूरी प्रदान की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज पुणे में आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर दीपक तिलक द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार में लोकमान्य तिलक की पगड़ी, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की नकद राशि शामिल है। प्रधानमंत्री ने यह नकद राशि नमामि गंगे अभियान के लिए देने की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी देश के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य तिलक के नाम से जुड़ा पुरस्कार प्राप्त करने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी थी और अंग्रेज उन्हें भारतीय असंतोष का जनक मानते थे। श्री मोदी ने वीर सावरकर की मिसाल देते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक में युवा प्रतिभाओं को पहचानने की असाधारण क्षमता थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक को वीर सावरकर की क्षमता का एहसास था और उन्होंने विदेश में उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि एक दूसरे पर भरोसा हमें मजबूत बनाएगा और अगर अविश्वास का माहौल है तो विकास भी असंभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में एक शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में उभरेगा और लोकमान्य तिलक ने आजादी के दौरान देशवासियों के मन में आजादी की अलख जगाने का जो काम किया, हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले महान लोगों की सूची में शामिल हैं और उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकमान्य तिलक अपनी उपलब्धियों से जितने लोकप्रिय हुए, उतना ही पिछले 9 वर्षों में करोड़ों भारतीयों ने प्रधानमंत्री के शासन को पसंद किया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज हरियाणा राजभवन में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री दत्तात्रेय ने देशभक्ति से ओतप्रोत उनके प्रेरणादायक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, राष्ट्रवादी तथा महान समाज सुधारक थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह सहित प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। कई जिलों में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है और कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है। गृह मंत्री अनिल विज के साथ नूंह में उत्पन्न स्थिति पर उच्च प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक में स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सालों से ये सामाजिक यात्रा निकलती रही है और कल न केवल कुछ लोगों ने इस यात्रा पर बल्कि पुलिस पर भी आक्रमण किया। आगजनी की घटनाएं हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस घटना में शामिल नूंह क्षेत्र से बाहर के लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 44 मामले सामने दर्ज किए गए हैं और 70 लोगों को नामजद कर हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छानबीन के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस घटना में अब तक 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिनके जानमाल का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे घटनाक्रम पर संयम से काम लिया है और अभी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पुलिस बल की 16 कंपनियां नूंह व आसपास के इलाके में तैनात हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियां मौके पर मौजूद हैं और आसपास के जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया गया है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है और इसके पीछे किसी मुख्य षड्यंत्रकारी का हाथ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री विज ने कहा कि जिस तरह से पत्थर इकट्ठे कर पथराव हुआ और गोली चलाई गई, ये अवश्य ही किसी षड्यंत्रकारी की देश और प्रदेश की शांति भंग करने की योजना है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गृहमंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते हुए कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति बहाल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से इंटर्न वजीफा देने की मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। श्री विज ने बताया कि करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की कुल 30 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि इंटर्न वजीफे पर 1.5 लाख रुपए प्रति माह के अनुसार 6 महीने के लिए 9 लाख रुपए का खर्च आएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव और सचिव कृष्ण कुमार ने प्रदेश भर में कल होने वाली 10वीं कक्षा की हिंदी की परीक्षा और डीएलएड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। शेष दिनों की परीक्षाएं यथावत ली जाएंगी। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने पहले नूंह में धारा 144 और कर्फ्यू लगने के कारण जिला नूंह व पलवल में कल होने वाली ये परीक्षाएं रद्द कर दी थी। उन्होंने कहा कि आज व कल की स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथि बारे शीघ्र ही बता दिया जाएगा। परीक्षा तिथि में किसी भी प्रकार के बदलाव संबंधी जानकारी समय समय पर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुपोषण से प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद के लिए टेली कॉलिंग हब लाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे समेकित बाल विकास सेवाओं के प्रावधानों में सुधार होगा और ये मिशन पोषण 2 के तहत लागू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने बताया कि योजना के तहत मुख्यालय स्तर के अधिकारी हर महीने लाभार्थियों को लगभग 500 कॉल करेंगे। यह हब लाभार्थियों से वास्तविक समय में प्रतिक्रिया लेने के एक मूल्यवान साधन के रूप में सेवा देगा। यह वर्तमान प्रणाली में खामियों की पहचान करेगा और आंगनवाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होगा। यह लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं के प्रावधानों के बारे लोगों को जागरूक भी करेगा। उन्होंने बताया कि परिवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर योजनाओं को नयापन दिया जाएगा और सेवा प्रदान करने के तंत्र में सकारात्मक बदलाव अभियान चलाया जाएगा। भिवानी जिले में 187 नए राशन डिपो खोले जाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि इनमें से 167 राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अन्य 20 राशन डिपो सामान्य वर्ग के हैं, जिनके लिए महिला या पुरुष कोई भी आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि नए राशन डिपो अलॉट करने में तेजाब हमले से पीड़ित महिला व विधवा महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में एक शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नूंह सहित प्रदेश के सभी जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह में हुई हिंसा के पीछे किसी षड्यंत्रकारी का हाथ बताया। अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।